अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जायके की दुनिया। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम व्यूअर्स जो है वो खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा जो है वो ट्रेंडिंग वीडियो लेकर आई हूँ, यानी कि आपके लिए दो मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जो कि आप लोगों की ज़िंदगी को बहुत आसान बना देंगी और आप लोगों के घर वालों को बहुत खुश कर देंगी। देखिए, गर्मियाँ आ गई हैं, ठीक है, कराची में तो आ गई है। अब आपके शहरों में गर्मियाँ हैं या नहीं हैं मुझे नहीं पता। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग मुझे कौन से शहर से देख रहे हैं। लेकिन ये दोनों रेसिपीज़ ऐसी हैं कि आप इन्हें सर्दियों में भी बना सकते हैं और आप इन्हें गर्मियों में भी बना सकते हैं। दोनों ही मौसम में आपको अच्छी लगेंगी। लेकिन गर्मियों का मैंने ख़ास तौर पर इसीलिए ज़िक्र किया कि जब गर्मियाँ आती हैं ना तो फिर बंदे को दिल करता है कि कुछ सिंपल सा खाए, लाइट सा खाए, लेकिन बहुत अच्छा भी हो। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा तेल मसाले और मुरगन जो ग़िज़ाएँ हैं वो हमें अच्छी भी नहीं लगती और हमें उनको बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए। बहुत तेज़ मसाले वाली ग़िज़ाएँ उनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि गर्मियों में ये चीज़ें हमारी बॉडी को नुकसान करती हैं। कभी कभार खाने की बात और है, लेकिन वैसे रोज़ाना कोशिश करनी चाहिए कि हमें घर का खाना और सिंपल खाना खाना चाहिए जिसमें हम मुनासिब मिकदार में मसाले, तेल, ये सारी चीज़ें डालें जो हमारे और हमारे घर वालों की सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टेस्ट से ज़्यादा हमें हेल्थ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अब हमारे घरों में क्या होता है कि रोज़ाना का ना एक ही सवाल होता है कि आज क्या पकाएं। ठीक है, और जब पूछा जाता है घर वालों से कि आज क्या पकाएं तो वो कहते हैं जो समझ आ रहा है बना लो, और जब जो समझ आ रहा है बना लिया जाए तो फिर कहते हैं कि ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ये बना लेती, वो बना लेती। एक घर में ना डिफरेंट तरह के लोग होते हैं जिनकी बड़ी फैमिलीज़ हैं या 4 से 5 अफराद भी हैं, तो बच्चों की अलग पसंद हो रही होती है, मियाँ की अलग पसंद होती है और जो है वो बड़ों की अलग पसंद होती है, घर के बुज़ुर्गों की। तो हर किसी की पसंद का ख्याल रखना पड़ता है, ये बात तो है। तो आपको मेरे चैनल जैसे पे घर जो में है वो बच्चे हर मौजूद हैं तो तरह की उनकी पसंद का रेसिपीज़ भी ख्याल मिलेंगी और रखना आपकी ज़िंदगी चाहिए, बहुत और आसान हो अगर जाएगी। बड़े तो अगर मौजूद हैं, अभी तक बूढ़े आपने मौजूद चैनल हैं को तो हर किसी सब्सक्राइब की नहीं पसंद के किया मुताबिक तो ही चैनल खाना को बनना सब्सक्राइब चाहिए। कर लीजिए। इसी में जो है वो सब जैसे कि खुश भी टाइटल में रहते हैं आपने और देखा इसी में होगा जो है कि वो आज घर की का जो एक दोनों बेहतरीन रेसिपीज़ हैं माहौल कायम वो रहता है है और मटर घर में पुलाव और मोहब्बत चिकन का आपस में कायम शोरबा। इन रहती दोनों रहती है रेसिपीज़ को हम और हर साथ बंदा एक दूसरे साथ की बना रहे पसंद हैं। से ठीक है, वाकिफ़ भी जैसे होता है हम और हर चावल और बंदे के सालन अंदर साथ जो सर्व है वो करते हैं, इसी तरह सब्र मटर और पुलाव और दरगुजर सालन करने का साथ भी जो सर्व है वो होगा। जज्बा लेकिन पैदा आप होता है। चाहो तो ठीक है, आप तो इन हमें दोनों इन सारी रेसिपीज़ को चीज़ों का अलग अपनी भी बना रोज़मर्रा सकते की हो ज़िंदगी में और आप बहुत ज़्यादा चाहो तो आप ख्याल इन दोनों रखना चाहिए रेसिपीज़ को एक कि साथ हम भी अपने बना घर सकते को, हो। अपने एक घर साथ अगर वालों आप को किस बनाएंगे तरह ना, एक मेरे साथ कहने पे लेके ट्राई चल कीजिएगा, सकते ये हैं, और कॉम्बिनेशन यही आपको जो है बहुत वो एक औसम लगेगा औरत की पहचान और होती है। बहुत जो है ना आप इसको खैर इंजॉय भी ये करेंगे, है आपके कि घर वाले भी आपकी सब जो तारीफ़ है वो करेंगे और ख्याल आप अपने इसे घर वालों दावत का में भी ऑफ बना के कोर्स रख रखते सकते ही हैं। होंगे, और बहुत ही जो बेहतरीन नहीं भी लगता है। रख ठीक पा है, रहे हैं और तो वो बहुत कोशिश जल्दी तो बन करते जाता है, ही इसमें होंगे इतना कोई ज़्यादा कि काम हम जो नहीं है है। वो सबकी इसकी पसंद का तैयारी जो ख्याल है वो रखें, सबसे हम तारीफ शुरू कर चुके बटोरें, हैं, सबको जिसके लिए खुश आपके रखें। सामने ही है। और ये है कि प्याज अपनी टमाटर खुशी का आलू भी लिए ख्याल हुए रखना हैं चाहिए। और जो ऐसा है नहीं वो है कि सिर्फ प्याज सभी के टमाटर और बारे में आलू को सोच जब रहे हम हैं, चॉप अपने आप को करेंगे भी ना खुश करना तो चाहिए। इसके कभी बाद वो भी समझ बनाना लीजिए कि चाहिए जो हमारा खुद जो को काम है वो पसंद हो। बिल्कुल आसान हो सही कह जाएगा, रही हूँ, यानी कि खैर फिर कोई चलें। लंबा काम नहीं रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सिंपल और ईजी रेसिपीज़ है। तो जब भी हम किसी रेसिपी के लिए ना प्रिपरेशन कर लेते हैं ना तो फिर हमारा जो कुकिंग टाइम है वो बहुत कम रह जाता है ना। और अगर ये काट वाट के चॉप करके कोई दे दे तो फिर तो मज़ा ही आ जाए। लेकिन कुछ लोगों को ये होता है कि हम सारा काम खुद करते हैं और बहुत अच्छी बात है सारा काम खुद करना। और अगर कोई किसी से हेल्प लेता है तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई बुरी बात है, हेल्प लेना भी ठीक है। तो वॉक ले ली है, सबसे पहले मटर पुलाव बना रहे हैं, सही है। वॉक ले ली है, ये नॉन स्टिक में हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। उसमें ऑयल डाला, ऑयल जो है वो है इसके अंदर 1 कप, ठीक है। उसके अंदर प्याज ले ली है, प्याज है एक बड़ी, जिसको चॉप कर लिया है, रफली चॉप कर लिया है, क्योंकि पुलाव में कोई फाइनली चॉप वगैरह प्याज डालना ज़रूरी नहीं है। इसको जो है वो हम लाइट गोल्डन करेंगे। जब ये लाइट गोल्डन होने लगेगी ना, अच्छा प्याज को हमेशा ना अब बहुत तेज़ आंच पे फ्राई मत कीजिए, मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कीजिए, ठीक है। फिर इसके अंदर ऐड कर दिए कड़ी पत्ते जब हल्का हल्का कलर आने लगा, और इसके अंदर सारे साबुत गरम मसाले डाल दिए। साबुत गरम मसालों में तेज़ पत्ता है, बादियान के फूल हैं, दालचीनी है, ज़ीरा है और छोटी इलायची है, ठीक है। आप चाहें तो लौंग, काली मिर्च वगैरह ये भी ऐड कर सकते हो, लेकिन काली मिर्चें मैंने ऐड की हैं और लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में, और लौंग भी ऐड की है थोड़ी क्वांटिटी में, आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो। और फिर इसके अंदर डाल दिए हैं मटर, लेकिन मैंने आपको बताया कि सिंपल हमें इसको रखना है गर्मी की वजह से, तो इसीलिए मैंने जो है वो गरम मसालों की क्वांटिटी यहाँ पे कम ही रखी है। इसके बाद इसके अंदर आलू डाले हैं, आप चाहो तो आलू स्किप भी कर सकते हो अगर आप आलू नहीं खाते पुलाव में, लेकिन हम जो है वो आलू के
बगैर कोई डिश ही नहीं खाते। जैसे सालन है तो उसके अंदर भी आलू होना चाहिए, पुलाव है तो उसमें भी आलू होना चाहिए, बिरयानी है तो उसमें भी आलू होना चाहिए। तो इसीलिए जो है वो आलू तो मस्ट ही है, ठीक है। तो हमने सालन में नहीं डाला, लेकिन पुलाव में ज़रूर डाला है आलू। आप चाहो तो दोनों में आलू डालो अगर ज़्यादा पसंद है, और आप चाहो तो दोनों में स्किप कर दो, और आप चाहो तो एक में डाल दो, या पुलाव में डाल दो, या सालन में डाल दो। फिर उसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के, हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के, और सॉल्ट 2 टीस्पून डालेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप सिर्फ मटर पुलाव बना रहे हो ना, तो आप जो हरी मिर्च है ना उसे 2 टेबलस्पून कर देना नॉर्मल स्पाइस के लिए। लेकिन क्योंकि सालन भी साथ है तो दोनों के स्पाइस को बैलेंस करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे स्पाइस को कम रखा है। अब इसे अच्छे से भुनेंगे, मज़ीद ऑयल डाला है, यानी कि ये कंप्लीट जो तेल था ना वो 1 कप था, ठीक है। बाद में वगैरह सब पहले डाल के उसको अच्छे से भुना ऑयल को। उसके बाद जो है ना वो फिर इसके अंदर डाल दिया पानी, और चावल ले लिए थे, चावलों को आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। चावल लिए थे सेला चावल, ठीक है, और उसको आधे घंटे के लिए भिगोया हुआ था। चावल की जो क्वांटिटी थी वो थी आधा किलो। पानी में जब जोश आया तो उसके अंदर चावल डाल दिए। इसके अंदर कोई सिरका, कोई लेमन जूस ऐड नहीं किया, लेकिन आप लोग देखिएगा कि चावल कितने खिले खिले बने हैं, ठीक है। अगर आप बासमती बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा उसके अंदर कितना पानी वगैरह जाता है। और अगर सेला बनाने की मैं आपको टिप दूं, तो अगर आपने इसको आधा घंटा भिगो दिया ना, तो फिर आपको कोई सिरका, कोई लेमन जूस डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बन जाएंगे, खिले खिले ही बनेंगे। अब जब इसके अंदर जो है वो पानी ड्राई होने लगेगा, पानी चेक करेंगे। जब भी पुलाव बिरयानी बनाए ना, बिल्कुल पानी ड्राई मत कर दीजिए, वरना दम के दौरान आपका पुलाव और बिरयानी इतना ड्राई हो जाएगा और उस चावल जो है वो बहुत सख्त हो जाएंगे। हल्का हल्का गीला रहने दीजिए और दम पे छोड़ दीजिए, बिल्कुल जो है वो बिल्कुल नहीं, लो फ्लेम पे, ठीक है। अब आ जाते हैं, तैयारी करते हैं सालन की। सालन की तैयारी के लिए पतीले में डाल दिया ऑयल। ऑयल जो था हमारा था 1 कप। इसके अंदर डाल दी 1 प्याज। प्याज को पुलाव के मुकाबले में थोड़ा फाइन चॉप किया था, उसे हल्का हल्का फ्राई किया, ब्राउन नहीं किया। और उसके अंदर हमने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके अंदर ऐड कर दी आधा किलो चिकन। अगर आप ज़्यादा चिकन का बना रहे हो तो आप हर चीज़ क्वांटिटी जितनी भी चीज़ें डाल रहे हो उनको डबल कर देना। चिकन डाल के अच्छा सा भुनेंगे ताकि चिकन के अंदर जो हीट है वो ख़त्म हो जाए। बहुत सारे लोग जो है वो चिकन को भूनते नहीं हैं, इस वजह से जो है वो चिकन के अंदर स्मेल आ रही होती है, ठीक है। फिर इसके अंदर टमाटर डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर इसके अंदर ऐड होगा। इसके अंदर चुटकी भर हम हल्दी डालेंगे, ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे, और इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हमारे पास ज़ीरा पाउडर ख़त्म हो गया था, अगर आपके पास हो तो आप भुना हुआ ज़ीरा भी ज़रूर डालिएगा, ठीक है। उसके बाद नमक ऐड करेंगे, अच्छे से भुनेंगे। सालन अगर अच्छा बनाना है ना तो उसकी भुनाई अच्छी करनी है। अगर आप भुनाई अच्छी नहीं करेंगे आपका सालन अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। तो भुनाई बहुत ज़रूरी है। भुनाई करने की क्या पहचान है कि जो ऑयल है ना वो ऊपर आने लगता है। यहाँ पे देखिए मटर पुलाव कितना मज़ेदार रेडी हो गया। मैंने आपसे कहा था ना चावल इतने खिले खिले बनेंगे ना, आपको कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और पुलाव बिरयानी जो है ना वो सेला चावल में बहुत अच्छी बनती है, लेकिन आप बासमती में भी बना सकते हो, नो इशू। अब इसको पलट के दूसरी साइड पे दम के लिए रखा है। दूसरी साइड पे भी 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे दम पे रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए सालन जो है वो भुन चुका है। मैंने आपसे कहा था ऑयल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऑयल जब ऊपर आया ना, तो अब क्योंकि मैं शोरबा बना रही हूँ, अगर मुझे ऐसा भुना हुआ सालन चाहिए होगा तो इतना ठीक है मेरे लिए, इतनी ग्रेवी सही है। लेकिन मुझे क्योंकि शोरबा बनाना है तो मैंने हल्का सा पानी डाल के ना चिकन को गलने के लिए पहले तो छोड़ दिया। जब चिकन अच्छी तरह से गल गई, टेंडर हो गई ना, इसके बाद इसको जो है वो हटा के इसके अंदर जितना शोरबा चाहिए ना उतना पानी ऐड करना है अपने हिसाब से। अब आप चाहो तो पतली ग्रेवी रखो, आप चाहो तो जो है वो गाढ़ी ग्रेवी रखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम चिकन शोरबा बना रहे हैं तो इसे हम पतला ही रखेंगे। अब ये देखिए जी चावलों को दूसरी साइड से भी दम आ चुका है, यानी कि पुलाव बिल्कुल रेडी है। इसको डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट देखिए कांच के प्यारे से बोल में करें। जब आप प्रेजेंटेशन अच्छी रखते हो ना खाने के दौरान, ज़रूरी नहीं है कि कोई गेस्ट आए, आपको अपने घर वालों को भी जो है वो ना स्पेशल फील करवाना चाहिए। कभी कभी अच्छे बर्तन निकाल के यूज़ कर लेने चाहिए, सिर्फ मेहमानों के लिए नहीं रखने चाहिए, ठीक है। आपके घर वाले भी आपके लिए बहुत स्पेशल हैं। तो जो है वो इस तरह अगर सर्व करेंगे ना तो जो है वो सब खुश भी होंगे और बहुत दिल से खाएंगे भी, इंजॉय भी करेंगे। हमारी जो है वो दोनों डिशेस रेडी हो गई हैं। ये सालन देख लीजिए ऑयल ऊपर आ गया है, हालांकि शोरबा है लेकिन आपके सामने है कि कितना मज़ेदार बना है और कितना जल्दी बना है, ठीक है।
अगर आपको प्याज और टमाटर इस तरह से अच्छा नहीं लगता ना, तो आप इसको ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन इसकी रेसिपी एज इट इज़ ऐसी ही है और ये ऐसे ही अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये डिशेस पसंद आई होंगी। अगर आपको आज की रेसिपीज़ और आज की ये दोनों डिशेस पसंद आई हैं तो चैनल को आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और वीडियो को अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करना है, जो चाहते हैं आप कि वो ये रेसिपीज़ देखें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त।